नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई के रस वाले अध्याय के इस कालांश में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आज हम रस क्या है जानने के बाद और रस के ये भेद कैसे हुए, कितने हुए, इनको जानने के बाद ये जानेंगे कि रस के अंग क्या है। रस के अंग संबंध को लेकर विद्वानों में मतैक्यता का अभाव है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जनरली लाइन पढ़ने को मिलती है, पर आप ध्यान रखिएगा ये लाइन ठीक नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रस के अंगों को लेकर लगभग सारे विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया है उससे लेकर उनमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है। यानी भरत मुनि अपने रस सूत्र में कहते हैं भाव विभाव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अस्तु, ये रस के 4 प्रमुख अंग स्वीकार किए गए हैं और इन्हें लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद या मत भिन्नता विद्वानों के बीच नहीं पाई जाती। तो नंबर 1 जो है वो है स्थायी भाव। अगर धातु अर्थ से हम देखें और जानें कि स्थायी भाव क्या है, तो पहले शब्द जाने स्थायी। स्थायी माने स्थिर जो रहे। भाव का धातु अर्थ है भावती इति भाव, यानी जो विद्यमान पदार्थ हैं संसार में सभी, वे सब क्या है? भाव है। हरेक रस का आप जानते हैं एक प्रधान मनोविकार होता है। उस प्रधान मनोविकार से जागृत होकर परिपक्व होने की जो है स्थिति है वो रस के अनुभव से होती है, और बिना उसके वह रस नहीं है, और उसी के कारण वह रस स्थायी होता है, इसीलिए उसे स्थायी भाव कहा जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि स्थायी भाव कौन से हैं? तो प्रिय छात्रों, जानिए कि रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, सम यानी शांति, निर्वेद यानी वैराग्य, स्नेह, ये सब हमारी स्थायी भाव है। ये स्थायी भाव हमारे अंदर उसी प्रकार विद्यमान रहते हैं जिस प्रकार घट की मिट्टी में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू रहती है, और जैसे ही उसमें हम पानी डालते हैं तो पानी के साथ वो मिट्टी की महक स्वतः ही एक तरह से महक कर हमारे नाक को, नासाग्र को जो है एक तरह से उद्दीप्त करती है, हमारे नासाग्र को संकेत करती है, एक नई किस्म की खुशबू का हमें अनुभव होता है। यह स्थायी भाव है। द्वितीय यह है कि संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। तो आप गौर करिए कि इसके 2 नाम हैं, संचारी और व्यभिचारी। सामान्यतः आप किताबों में पाएंगे कि ये लिखा पाएंगे कि व्यभिचारी भाव का एक नाम संचारी भाव है, संचारी भाव का एक नाम व्यभिचारी भाव है। पर जरा रुकिए, जरा विचार कीजिए और जानिए कि ये जो 33 भाव है इनको 2 इन भिन्न नामों से क्यों पुकारा गया। बहुत सामान्य सी बात है कि जब 2 नाम हैं तो उसका अर्थ है उसके 2 काम भी होंगे, अर्थात उनमें परस्पर कुछ अंतर होगा। स्थूल अंतर होता है तो हमें दिखाई देता है, सूक्ष्म अंतर भी हमें दिखाई देता है, पर गौर करने के बाद, अतिरिक्त अवलोकन और क्षमता के साथ देखने के बाद यही बात यहां लागू होती है। अगर आप गहरी दृष्टि और व्यापक सोच से देखेंगे तो जो 2 नाम हैं तो 2 अर्थ भी है और 2 काम भी है। ये एक विडंबना समझे कि साहित्य के क्षेत्र में जो चिंतन मनन होता है उसमें साहित्यकार तो खैर चिंतन मनन करते ही हैं, पर साहित्येतर अनुशासनों के लोग जो चिंतन मनन करते हैं वो कुछ बहुत गहरे इन चीजों की पड़ताल करते हैं। मसलन इसी मुद्दे को लें, दार्शनिक भगवान दास ने इसको व्याख्यायित किया है कि संचारी भाव और व्यभिचारी भाव में अंतर है। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि संचारी मानी वह भाव जो कई रसों में आता जाता रहता है, यानी संचार करता रहता है, जिसका आना जाना लगा रहता है। जैसे हास में हंसी का भाव, श्रृंगार में, वीर में क्रोध का भाव है ना, रौद्र में और वीर में, इन सब में ये
तो ये जो स्थायी भाव में अवान्तर यानी बीच बीच में जो भाव बुलबुले की तरह उठते डूबता रहता है, एक तो जो आता है और जाता है, एक जो बुलबुले की तरह उठता है और डूबता है, तो ये जो लीन होते आते जाते रहते भाव हैं, जो लीन होते आते जाते भाव हैं, वो व्यभिचारी कहला जाते हैं। तो ये अंतर बहुत सूक्ष्म हुआ, मगर देखने, गहरे देखने और समझने से ये स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ये जो संचारी भाव है, इनकी संख्या 33 मानी गई है। मैंने सम्यक अध्ययन किया, ग्रंथों का पारायण किया, फिलहाल इसका उत्तर कोई किसी के पास नहीं कि इनकी संख्या 33 ही क्यों रखी गई है। ये प्रारंभ से 33 गिनकर बताए गए। हो सकता है ये 33 प्राकृतिक स्थितियां हो, इससे अधिक प्राकृतिक स्थितियों का अवलोकन मनुष्य के सामने नहीं है, इसलिए ये रखे गए। इनके नाम मैं आपके साथ साझा करता हूं। निर्वेद, अपने ऊपर ग्लानि, घबराहट, दीनता, थकान, नशा, जड़ता, उग्रता, मोह, बेहोशी से होश में आना, सपना देखना, अपस्पर यानी पागलों की तरह हाथ पैर मारना, गर्व, आलस्य, अमरस यानी सहन नहीं करना, नींद, अवहित्था यानी असली भाव छिपाना और दूसरे काम में लग जाना, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति यानी जिसमें निर्णय करना, न्याधि, त्रास, असूया यानी दूसरों के गुण में दोष देखना, ईर्ष्या करना, विषाद, धैर्य, चपलता, वितर्क, चिंता, ग्लानि और मरण, ये 33 संचारी भाव है, या जिन्हें व्यभिचारी भाव कहा गया है। यह रस के प्रमुख दूसरे अंग के रूप में विद्यमान है। अब आते हैं हम रस के तीसरे महत्वपूर्ण अंग पर, विभाव। विभाव का मतलब है कारण। प्रधान मनोविकार के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को विभाव कहा जाता है। और ये दो है, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। आलंबन यानी जिसके आधार पर जिसे देख सुन मनोविकार जागृत हो, तो इसके दो भेद है, विषय, आश्रय। उदाहरण के लिए सुंदर बगीचे में किसी रूपसी तरुणी को देखकर मन में जो उसे प्राप्त करने की लालसा होगी, तो ऐसे में सुंदर स्त्री आलंबन विभाव हुआ और उसे प्राप्त करने की चाहना आश्रय हुआ। यानी जो चाहत कर रहा है वो आश्रय हुआ और जिसके प्रति चाहना कर रहे हैं वो आलंबन हुआ। अब तीसरा हुआ उद्दीपन, दूसरा भाव हुआ उद्दीपन। विभाव का दूसरा भाग उद्दीपन। उद्दीपन यानी उद्दीप्त होना अर्थात प्रकट होना। मनोविकार जो है उनके जागृत होने पर बाह्य चेष्टाओं, कोशिशों द्वारा जो प्रकट होता है उसे हम उद्दीपन कहते हैं। इसमें यह प्रकटन शरीर की चेष्टाओं से होता है। जैसे वीर रस में मारू बाजा चारणों को प्रोत्साहन देता है तो उद्दीपन दिखता है। जैसे गुस्सा आने पर आंखें लाल होना, हाथ मुट्ठियां भींच लेना, ये सब क्या हुआ? उद्दीपन हुआ। अनुभव, मुट्ठियां भींचना नहीं, आंखें लाल होना, मुट्ठियां भींचना इसका अनुभव नहीं है। अनुभव, इसकी दो व्युत्पत्तियां हैं। एक, ये भाव के पश्चात उत्पन्न हो उसे अनुभाव कहते हैं। अनुपश्चात भावयन्ति इति अनुभाव, ठीक है। दूसरा, अपने अपने कारणों से रति आदि स्थायी भावों का अनुभव कराने वाले अनुभाव हैं। यानी सरलतम शब्दों में कहें तो आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं अनुभव होती है। आश्रय जो आलंबन को प्राप्त करना चाहता है, जिसे उद्दीपन होता है, तो वो आश्रय जो है वो कुछ शारीरिक चेष्टाओं को देखता है। जैसे आंखें, मैंने अभी कहा, मुट्ठियां भींचना, भुजाओं का फड़कना, ये सब क्या होगा? आश्रय होगा। आश्रय की अनुभव होंगे। और अनुभव के फिर दो भेद है, एक कायिक अनुभव और एक सात्विक अनुभव। ये जो कायिक अनुभव है, इसका मतलब शरीर, काया से मतलब शरीर से है, अर्थात जिन पर शरीर का नियंत्रण हो, संभव हो। यानी क्रोध में जैसे और मुट्ठी भींचना है या आंख लाल करना है या भुजाएं फड़काना, ये हमारे हाथ में है। हम चाहें तो इन्हें रोक सकते हैं, देख सकते हैं, इन पर नियंत्रण कर सकते हैं। और सात्विक अनुभव वे होते हैं जिनका संबंध शरीर से न होकर मन से होता है। जैसे स्तंभ, ये 8 बताए गए। स्तंभ यानी अंगों का जड़ हो जाना,
ये ऐसा चीज है कि इस पर हमारा नियंत्रण संभव नहीं है। पसीना आना अपने आप आएगा, रोम रोम खड़े हो जाना होगा ही। अगर आप कभी शेर सामने आ गया और आप चाहते हैं मैं रोम रोम खड़े ना हो, संभव ही नहीं, अपने आप होगा ही होगा। अत्यधिक गर्मी में जाएंगे पसीना आएगा आएगा, अत्यधिक भयभीत होंगे पसीना आएगा ही आएगा। स्वर भंग, आवाज निकलना टूटना, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि शरीर सामने शेर आ गया तो आपका ये जो आवाज निकल रही ना, ये क्यों होंगी? स्वर भंग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। ये ऐसी प्रक्रिया है जिस पर आपका जोर नहीं है। फिर वेपथु यानी कांपना, यानी रंग, वैवरण्य यानी जिसमें रंग उड़ जाना, और अश्रु माने आंसू आना, प्रलय यानी एकदम अचेत हो जाना। तो इस तरह से ये सारे अनुभव काम करते हैं। आश्रय एक शब्द आया। आश्रय कौन है? जिसके मन में ये सब भाव जागृत होते हैं, अनुभव जिसकी शारीरिक चेष्टाओं में प्रकट होते हैं, जिसके अंदर स्थायी भाव भी है, तो ये सब आश्रय के अंदर होता है। और अब आखिर में आता हूं मैं आपके उस बिंदु पर कि रस के भेद कितने हैं। देखिए, इसको लेकर विद्वानों में मतैक्यता का अभाव है, पर शास्त्रोक्त सम्मत और पुरानी जो परंपरा में रस के 9 भेद स्वीकार किए गए। बाद में वत्सल को इसमें जोड़कर 11 रस तक की कल्पना की गई है, पर जो मूल रूप से नाट्यशास्त्र इत्यादि ग्रंथों में बताए गए हैं वे 9 रस बताए गए हैं। जो दूसरे 2 जोड़े गए वो भी मैं आपके बता दूंगा। तो नंबर 1 जो है वो श्रृंगार, नंबर 2 हास्य, नंबर 3 करुण, नंबर 4 वीर, नंबर 5 रौद्र, नंबर 6 भयानक, नंबर 7 विभत्स, नंबर 8 अद्भुत, नंबर 9 शांत। 10वां वत्सल और 11वां भक्ति। ये बाद के आचार्यों ने विमर्श के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया है, पर सामान्यतः रस की संख्या 9 ही मानी जाती है। कुछ एक आचार्यों ने 11 मानी है, और वो किन 2 को अतिरिक्त जोड़ा है उनके मैंने बता दिया, वत्सल और भक्ति को जोड़ा है। तो इस तरह से आपने देखा कि रस जो है उसके 4 अंग हैं। 4 अंग, पहले तो रस सूत्र जान लीजिए कौन सा? भाव, विभाव, अनुभाव, संयोगात रस निष्पत्ति। 1। दूसरा, रस के 4 अंग हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 संचारी या विचारी भाव, नंबर 3 विभाव, और विभाव के फिर 2 भेद कहे मैंने, आलंबन और उद्दीपन, और उसके बाद अनुभाव चौथा, और उसमें फिर 2 भेद हैं, कायिक और सात्विक, और एक आखिर में मैंने आपसे बातचीत की आश्रय की, जिसके साथ ये सब संभव होता है। और अंत में मैंने आपसे बात की कि रस की 9 भेद सर्वस्वीकारी है, पर बाद के विद्वानों ने इसमें भक्ति और वत्सलता को जोड़कर इनकी 11 रसों की कल्पना की है, पर मूलतः रस संस्कृत परंपरा में, शास्त्रीय परंपरा में 9 ही माने गए हैं। तो इस तरह से आज की अपनी इस वर्चुअल कालांश और व्याख्यान में मैंने आपको विस्तार से रस के अंगों, उसके अवयवों और आश्रय के बारे में, और रस कितने होते हैं और उसको लेकर परिदृश्य में कितने मत प्रचलन में हैं, उनका व्याख्या सहित जिक्र किया। मैं आशा करता हूं आपको जो बताया वो ध्यान में आया होगा। इस विषय में आप विकिपीडिया, अन्य वेबसाइट, यूट्यूब और आपकी पाठ्यपुस्तकों में जो सामग्री है उसका पूर्ण पारायण करें, इस बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करें, और जहां भी आपको संभावनाएं, शंकाएं नजर आती हैं तो मुझसे साझा करें। अगली कक्षाओं में मैं आपका इन्हीं विषयों पर एक टेस्ट भी लूँगा। मैं आपको कुछ इस बारे में और जानकारियां भी दूंगा, और उस कोशिश करूँगा कि 9 के 9 रस में प्रत्येक रस की परिभाषा और उसका उदाहरण देकर आपके सामने पूरी रस की परिकल्पना साकार उपस्थित करूं, बताऊं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। एक जिग्र आपसे गुजारिश ये भी है कि आप निरंतर इन यूट्यूब या इन मतलब क्लासेस के कंटेंट पे आप आते रहें, इनमें देखते रहें, इनको सुने, इससे संबंधित अन्य विद्वानों को भी सुने, और अगर किसी में कोई आपको शंका मन में कुछ होती हो तो हमसे साझा करें। प्रश्न, जिज्ञासाओं और शंकाओं का स्वागत है,
जितना आप पूछेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे और उतना ही ज्ञान का विकास होगा। मैं समझता हूँ आपने भली प्रकार से आज के इस अध्याय की सारी चीजें ग्रहण की होगी। नमस्कार।